पिछले दिन हम लोग जो है कि स्क्रू चूड़ी के मूल तत्व के बारे में जो है अध्ययन कर रहे थे, जैसा कि क्रेस्ट, रूट, फ्लैंक, पिच रेखा, पिच व्यास के बारे में देख चुके थे। आज देखेंगे दीर्घ व्यास क्या होता है, न्यूनतम व्यास क्या होता है, चूड़ी की गहराई क्या होती है, चूड़ी कोण क्या होता है, फ्लैंक कोण क्या होता है, लीड और हेलिक्स कोण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आपको फिगर के माध्यम से ही मैं दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है आपको, और इसमें जो है कि पहला टॉपिक आपका था दीर्घ व्यास। दिख रहा हो जो क्रेस्ट है, समान क्रेस्ट, एक चूड़ी के दोनों क्रेस्टों के बीच की दूरी क्या होता है, दीर्घ व्यास। यानी कि किसी भी चूड़ीदार भाग की अक्ष के लंबवत मापा गया उसका अधिकतम व्यास, ये क्या होता है, इसके अक्ष के लंबवत मापा गया अधिकतम व्यास दीर्घ व्यास कहलाता है। इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम व्यास क्या है, न्यूनतम व्यास क्या है, तो इसके ये खांचे से जो न्यूनतम व्यास होता है, यानी कि इसके अक्ष के लंबवत, चूड़ी के अक्ष के लंबवत मापा गया न्यूनतम व्यास क्या कहलाता है, न्यूनतम व्यास। और इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, ये गहराई, ये जो है रूट, यानी इन रूटों के बीच की जो दूरी है क्या है, न्यूनतम व्यास। अगला देखते हैं चूड़ी की गहराई क्या है। तो चूड़ी की जो गहराई होती है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी। तो चूड़ी गहराई को यदि स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए तो स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2। यानी कि आपको एक सूत्र मिलता है यहाँ से, जिससे दीर्घ व्यास को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम व्यास को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि गहराई को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए तो इस गहराई बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा टी। ठीक है, आगे देखते हैं चूड़ी कोण क्या होता है। यहाँ पर चूड़ी कोण के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, चूड़ी कोण दिख रहा होगा। इसको परिभाषित किया जाए तो क्या कह सकते हैं भाई, तो यह किन्हीं दो साथ साथ मिलने वाले फ्लैंकों के बीच बना कोण होता है। जैसे यहाँ पर एक फ्लैंक ये है, एक फ्लैंक ये है, इनके मिलने से जो ये बीच में कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी कोण बोलते हैं। ये जो है कि मीट्रिक चूड़ियों के लिए कितना होता है, तो 60 अंश होता है, और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं फ्लैंक कोण क्या होता है। तो चूड़ी कोण का आधा फ्लैंक कोण या लीड कोण कहलाता है। ये जो चूड़ी कोण है इसका हम आधा कर देंगे तो क्या कहा जाएगा, इसे फ्लैंक कोण या लीड कोण। जिससे जो मीट्रिक चूड़ी में चूड़ी कोण तो 60 अंश होता है, तो उसका फ्लैंक कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश। लीड क्या है, तो लीड में आपको बता दूं कि जो स्क्रू होता है उस पर यदि किसी नट को चलाया जाए, इस स्क्रू के ऊपर यदि कोई नट लगा दिया जाए, तो नट के एक चक्कर में, नट जब एक चक्कर पूरा घूम जाएगा तो उसके एक चक्कर में अक्ष के समांतर जितनी दूरी वो चलता है उस दूरी को ही क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक, लीड बराबर क्या होता है, तो लीड बराबर पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट, लिख भी लिया जाए एक बार ना हो तो, लीड बराबर पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट, नंबर ऑफ स्टार्ट। लीड बराबर क्या होता है, तो पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है, पिच तो आपको पता है कि दो निकटवर्ती क्रेस्टों के बीच की दूरी या दो निकटवर्ती रूटों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। लीड क्या है, तो नट द्वारा किसी स्क्रू पर एक चक्कर में चली गई दूरी, अक्ष के समांतर चली गई दूरी लीड कहलाती है। नंबर ऑफ स्टार्ट, जिससे आप एक चक्कर घुमाते हो नट को स्क्रू पर, और वह नट एक से अधिक पिच को तय करता हो। इस प्रकार से एक चक्कर घुमाने में यहाँ से नट यहाँ तक आ जाए तो कितने पिच हुए, 1 और 2 हुए ना। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है, 2। यानी कि तब लीड क्या हो जाएगा, लीड बराबर हम लिख सकते हैं पिच, यानी कि पी गुणे 2 या 2p। बात समझ में आई, ये है नंबर ऑफ स्टार्ट। और हेलिक्स कोण क्या होता है, तो हेलिक्स कोण के बारे में आपको मैं बता दूं कि हेलिक्स द्वारा पिच व्यास पर
लंब के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है? हेलिक्स कोण कहलाता है। हेलिक्स कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो टेन थीटा बराबर चूड़ी की लीड पूरे का बटा पिच व्यास की परिधि, पिच व्यास की परिधि होता है। ठीक, चूड़ियों के प्रकार में एक आध प्रकार देख लिया जाए तो चूड़ियों को यदि वर्गीकृत किया जाता है टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स किस आधार पर, तो उसकी संरचना यानी कि बनावट और चूड़ी कोण के आधार पर। चूड़ियों का वर्गीकरण उनकी बनावट और चूड़ी कोण के आधार पर किया जाता है, जिनका विवरण धीरे धीरे आगे किया जाएगा। जैसे पहला बाह्य चूड़ी, दूसरा आंतरिक चूड़ी, राइट हैंड चूड़ी, लेफ्ट हैंड चूड़ी, हाँ आपको ये दिख रहा होगा सिंबल चार्ट, सिंगल स्टार्ट चूड़ी, मल्टी स्टार्ट चूड़ी, भी चूड़ी, है ना, समलंबाकार चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी, वर्गाकार चूड़ी। इसमें दो तीन का देख लिया जाए। जैसे ये दिया है फिगर के अनुसार बाह्य चूड़ी। बाह्य चूड़ी क्या है? तो जब किसी जाब की बाहरी सतह पर चूड़ी कटी होती है वो बाह्य चूड़ी कहलाती है। जैसे जो स्टड में स्क्रू आदि की सैंक पर जो चूड़ियाँ कटी होती है बाहर से कटा ना, बाह्य चूड़ी। आंतरिक चूड़ी जब किसी जाब के अंदर चूड़ी कटी हो, जाब के अंदर चूड़ी हो तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक चूड़ी कहते हैं। कहाँ कटा होता है? छिद्र में कटा हो सकता है, सॉकेट में कटा हो सकता है, नट में कटा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? राइट हैंड चूड़ी क्या है? ये आपको दिख रहा होगा। राइट हैंड चूड़ी यानी कि जब किसी बोल्ट के ऊपर नट को, नट और बोल्ट मतलब जो बड़ा वाला होता है, नट मतलब जो छोटा रहता है, ठीक है। जब किसी बोल्ट पर नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं यानी कि घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमाते हैं और नट अक्ष की दिशा में आगे बढ़े तो यह चूड़ी राइट हैंड चूड़ी कहलाती है। यह जो है कि बाईं ओर झुकी होती है और यह अक्ष के साथ अधिक कोण बनाती है, ये ध्यान में रखना है। और यह चूड़ी सीधी होती है। लेफ्ट हैंड चूड़ी जब किसी बोल्ट पर नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब यह अक्ष की दिशा में यदि आगे बढ़े तो यह चूड़ी लेफ्ट हैंड चूड़ी कहलाती है। और इसमें जो है कि झुकाव दाईं तरफ होता है और अक्ष के साथ यह न्यून कोण बनाता है। इसे अच्छी चूड़ी भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रेलवे कैरियर्स की कपलिंग में, टेलीफोन व विद्युत उपकरण आदि में किया जाता है। इसे ये फिगर दिखाया है। एक और देख लिए सिंगल स्टार्ट चूड़ी क्या है? तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी ये सिंगल स्टार्ट मतलब कि जिसमें लीड और पिच दोनों बराबर हो। एक चक्र में पिच के बराबर यदि कोई नट आगे बढ़ता है तो उसमें एक सिंगल स्टार्ट होता है। स्टार्ट की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ स्टार्ट 1। तो सिंगल स्टार्ट चूड़ी कहलाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इसमें जो है कि हेलिक्स के रूप में चूड़ियाँ बनी होती हैं। आगे मल्टी स्टार्ट चूड़ी दिया गया है। मल्टी स्टार्ट चूड़ी में क्या होता है कि इसमें नट को एक चक्कर घुमाते हैं तो कई पिच आगे बढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टार्ट एक से अधिक होते हैं। एक लीड में नंबर ऑफ स्टार्ट की संख्या अधिक होती है। चलिए इसे यहाँ दिखाया गया, एक दिखा दो। नंबर ऑफ स्टार्ट इसमें 2 पी है, इसमें 3 पी है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? थर्मस की कैप, फैन आदि में मल्टी स्टार्ट चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है। मल्टी स्टार्ट चूड़ियों का फायदा ये है कि इसके उपयोग से तीव्र गति से चाल प्राप्त होती है। और सिंगल स्टार्ट चूड़ियों का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पार्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं।